तुमचे कर्मचारी पाठवा, तुम्हाला काय वाटत नसेल. आम्ही फक्त आणि शांततेने म्हणजे साहेब आम्ही शांतताने कुठलाही आम्ही अलाउडच करतात तर मी कसं अलाउड करा? मी काय रेल्वे प्रशासन साहेब मी काय बोलतोय, आम्ही जनतेचं भावनाही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय, लक्षात घ्या. हो साहेब 10 लोक ठाकरे यांचा आम्ही पास नाही झाला, आम्हाला मुलाची हालत बेकार होती. आज लोक मारतात साहेब, हा तरी विचार करा तुम्ही. जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ नवघर पुलिस स्टेशन में और मनसे के कुछ कार्यकर्ता और नेता भाईंदर ईस्ट स्टेशन पे घुसने की कोशिश की थी उन लोगों ने, और वहाँ पे जो है कुछ नारेबाजी भी की, सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी, उद्धव ठाकरे जी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी। और कहीं ना कहीं जो है ये इन पुलिस स्टेशन को भी पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि ये लोग गैदर्ड हो रहे। हालांकि वहाँ पे नवघर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई संपतराव पाटिल जी पूरे दल बल के साथ मौजूद थे, साथ में शशिकांत भोसले जी भी थे। पुलिस ने भारी बंदोबस्त रखा था वहाँ पे कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। और वहाँ पे जब ये लोग जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन लोगों को स्टेशन परिसर से बाहर किया और उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। डिटेन करने के बाद उस पर जो रेलेवेंट सेक्शन है उस सेक्शन के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, ऐसी जानकारी हमें पुलिस स्टेशन द्वारा मिली है। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार का निषेध करता हूं। उसका कारण ऐसा है कि गए 6 महीने से आज लोगों का जो हाल हो रहा है, कोविड के नाम पे जो बिज़नेस चल रहा है, ये आरोप है, हमारा जाहिर आरोप है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। कोविड के नाम पे अभी ये जो लॉकडाउन के माध्यम से लोगों का जो दिशाभूल किया जा रहा है, इसके निषेध में हम लोग यहाँ पे हैं। आज लोग 5-6 महीने से घर पे, लोगों का रोजी रोटी नहीं चल रहा है। आज जो लेडीज़ घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, आज उनको उनका पति का, उनका हस्बैंड का घर का नौकरी बंद होने के कारण आज रोड पे आज भाजी बेच रहे, अलग अलग धंधा कर रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुपारी लिया है जनता को मारने का, क्योंकि कोविड के नाम से जो धंधा चल रहा है, आज कॉन्ट्रैक्ट इनको देने का किसका, इनका ही कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी कोविड स्टेशन का जो भी स्टेशन बन रहा है उसका मेरा जाहिर आरोप है कि कोविड स्टेशन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनका, ये जनता को दिशाभूल करके और ये पब्लिक को खाली तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। और कोरोना के काल में जो भी अगर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में इनका सरकार है राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का, केंद्र में सरकार भाजपा का, एक भी पार्टी रोड पे नहीं, खाली मन से काम कर रही है। आज अनेक जो फेरी वाले हो, डॉक्टर हो, इनको न्याय मांगने के लिए जाना पड़ता है राज साहब के पास। तो मुझे लगता है कि ये निकम्मा सरकार है, ये सरकार के कोई रहने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा जाहिर आरोप है। और ये ट्रेन में आज हम लोग घुसने के, हम लोग आज ट्रेन में कायदा तोड़ के हम लोग ट्रेन में घुसने वाले और जाने वाले, क्योंकि हम लोग अभी पब्लिक के बाजू से खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन से अगर नहीं करेंगे तो कोई भी पार्टी करेगा, ऐसा पब्लिक का अभी हमारे ऊपर जवाबदारी है। इसलिए हम लोग पब्लिक के साथ में है, पब्लिक के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेगा। और कौन से भी अगर हमारे पे कौन सा भी गुना दाखिल हो तो हम लोग उसके पब्लिक के पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। यानी ट्रेन पे जो सफ़र करने के लिए आम नागरिकों को नहीं मिल रहा है, उसके लिए मन से कमर कस चुकी है। चाहे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो, लेकिन लोगों के लिए वो ट्रेन पे जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों का मांग है कि ट्रेन को शुरू किया जाए ताकि आम लोगों की तकलीफ दूर हो जाए। राइट, ये हमारी मांग है, ट्रेन जल्द से जल्द शुरू हो। पब्लिक के आज नौकरी पे जाने के लिए, उनको आज नौकरी है उनके पास, उनके सेट जो ओनर रहते हैं वो उनको बोल रहे हैं आप काम पे आओ, लेकिन काम पे जाएंगे कैसे? आज बीएसटी में आप देखो कि 1-1 किलोमीटर लाइन है। अब 1 किलोमीटर लाइन लगाने के लिए कितने बस, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, न कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। जो लाइफलाइन जो ट्रेन था वही बंद कर दिया तो आदमी पहुंचेगा कैसे का रोजी रोटी पे? तो ये हमारा आरोप है कि अगर जल्द से जल्द ट्रेन चालू करो, और ट्रेन नहीं चालू करेंगे तो हम पब्लिक, अभी तो हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके हमने ये सब ये किया है, इसके बाद में जो बुरा आंदोलन होने का पूरा जवाबदारी प्रशासन करेगा, ये मेरा जाहिर आरोप है। चल दोस्तों, ये है मनसे नेता, मीरा भाईंदर के मनसे नेता संदीप राणे जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू की जाए। और इनके पूरे नेता यानी पूरे महाराष्ट्र में ऐसा ऐलान किया गया था कि 21 सितंबर को ये लोग जो है ट्रेन से सफ़र करेंगे, चाहे इनके ऊपर कोई भी गुनाह दाखिल हो वो उसके लिए तैयार है, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए ये लोग ट्रेन पे सफ़र करके और ट्रेन को शुरू करने का एक मुहिम चला रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं।
और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये सारे जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, मनसे के नेता हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर कुछ भी आवाज़ उठाना रहता है गरीबों से लेकर के फेरी वाले हैं और किसी के बारे में भी, तो राज साहब के पास जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पे भी तीखा प्रहार किया है कि सरकार क्या कर रही है, आम लोगों की परेशानी क्यों नहीं दिखती। और ये भी हकीकत है कि पिछले 6 महीने से जो ट्रेन बंद है, तो आम आदमी, सरकारी नौकरी वालों को तो जाने को मिलता है, पास मिलता है, वो जा पा रहे, लेकिन आम आदमी जो जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, जो बहुत कम कमाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्च करके यहाँ से अपने अपने काम पे जाना पड़ता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और इसी की वजह से ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ट्रेन पे सफ़र करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको सबको ये मालूम है कि 6 महीना हो गया ट्रेन को प्राइवेट पर्सनल, मतलब जो नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल आदमी उनको जा नहीं पा रहे हैं, वो जा नहीं सकते हैं। 6 महीना हो गया, लेकिन सरकार अभी तक जागी नहीं, सरकार अभी तक सो रही है। और अभी संदीप जी ने बताया ये दूसरे ही कंट्रोवर्सी में जा रहे सरकार, मतलब जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जैसे अभी एक नेवल अधिकारी के ऊपर उन्होंने हमला किया है। हमारे जो जिला अध्यक्ष है, जब उन्होंने भी आवाज़ उठाई कोविड के या जो प्रशासन है उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ भी गुनाह दाखिल करके उनको भी जेल डाला। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सेना का, शिवसेना का या सरकार का ये जनता का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज मन से दबने वाली नहीं है। आज आप देखेंगे कि कोविड के पीरियड में या कोविड के ये शासन में आंदोलन सिर्फ मनसे ने किया है। भले वो पुलिस प्रशासन को पीपी किट बांटने की काम किया है, हैंड सैनिटाइजर, हॉस्पिटल में बिल कमी करने का, स्कूल का आंदोलन लिया है, रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ मन से निकला है। और आज भी अब जब मालूम पड़ा है कि हम आंदोलन कर रहे, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको नोटिस भेजा जा रहा है, हमको यह आंदोलन ना करने की चेतावनी दे रहे, इसके अंजाम बुरा होगा ये चेतावनी दे रहे। इसके बावजूद भी मन से कायम है, सिर्फ राज साहब के वजह से है और राज साहब के लिए हम सब रास्ते में उतरे हैं। आने वाले दिनों में अब आप एक सामान्य आदमी जो सुबह 7 बजे निकलता है, उसको सिर्फ अंधेरी पहुंचने के लिए 3 घंटा लगता है। 3 घंटा लगता है। ये प्रशासन दिखती नहीं है, उसको मालूम नहीं पड़ता है। जिसका पगार वो 15,000 है, वो कहाँ से खर्चा कर पाएगा, कहाँ से पैसा ला पाएगा कि वो ओला करे या ये करे, नहीं कर पाएगा। जिसके पास पैसा हो तो चुप बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक आदमी, आप अगर यहाँ लाइन देखोगे, 3-3 घंटा आदमी लाइन पे खड़ा है। उसको 7 बजे निकला तो 11 बजे ऑफिस में पहुंचता है। वैसे अगर वो 7 बजे वहां से निकला तो 11 बजे रात को पहुंचता है। तो उसका कोई नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। आज आपको मालूम पड़े, हमारे ऑफिस में कई ऐसे लोग आए हैं जो अभी अपने गहना, अपना जो सेविंग है वो बेच चुके हैं। अब गहना बेचने का पाली आया है उनको। अपना मंगलसूत्र, लेडीज अपना मंगलसूत्र बेच के घर चला रहे। मतलब ये दिन देखना पड़े। मतलब आप ये देख रहे हो कि अभी सुसाइड हो जाए, आत्महत्या करे, मतलब इतना हद तक आप गिरोगे और फिर भी आप कुछ नहीं बोलोगे। आप सिर्फ ये दिशा भटकने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर के आंदोलन, इधर इधर जो अनवांटेड कंट्रोवर्सी में आप जा रहे हो। जो आज मुंबई शहर एक फाइनेंशियल कैपिटल है, उस चीज़ को आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए था। जब उदय साहब ने आए थे स्टार्टिंग में भाषण देने के लिए, हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे बारे में सोच रहा है। उन्होंने बोला कि 3 महीना उन्होंने बोला कि लोगों का भाड़ा मत लो, चलो हमको माने। जब लेकिन सरकार की तरफ से आपको क्या आया? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। इलेक्ट्रिक का बिल आपका कटौती नहीं हुआ, वो तो वैसे ही बढ़ा। टेलीफोन का बिल वही बढ़ गया, महानगर पालिका का गैस का वही बढ़ गया। सरकार अपना जो कर ले रही है वो भी तो कर ले रही है पूरा तरीके से। हम लोग को सुविधा नहीं है, 6-6 महीना दुकान बंद है, लेकिन लोगों के पास वो 100% टैक्स ले रही है। उसका भी कोई हम लोग को ये नहीं दे रही है, आश्वासन भी नहीं दे रही है ना, उसका हम लोग को कुछ मोहलत दे रही है, मतलब ये करो क्या, यूँ करो। लेकिन सरकार अपनी तरफ से, लेकिन उनको ये चाहिए कि लोगों को शांति बनाए रखे। लोगों ने अपना पेशेंस लेके, लेकिन कब तक पेशेंस होगा? अभी मुझे लगता है ये लोगों को ज़्यादा अभी उत्तेजित करके लोगों को रास्ते पे लाने की सिर्फ और सिर्फ सरकार कर रही है, और इसका अंजाम भी सिर्फ सरकार ही भुगतेगी। ट्रेन नहीं खुलने की वजह से वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी है, खास करके उन लोगों के लिए जो एक बहुत कम सैलरी में काम करते हैं और उनको अगर बॉम्बे जाना रहता है तो 2 से 3 घंटा उनको सिर्फ जाने में लगता है और 2 से 3 घंटा आने में लगता है और जो किराया होता है वो 3 से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होता है। इस तरह का जो समस्या हो रहा है, उस हिसाब से ही आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्या कहेंगे? कैसे है कि आप आज देख रहे हो लेडीज लोग के कितने हाल हो रहे। आज जेंट्स तो कैसे भी खड़े रह जाएंगे, लेकिन लेडीज़ के बारे में किसी ने कोई सोचा ही नहीं है अभी तक देखने जाएंगे तो।
कोई लेडीज़ ऐसे भी है जो स्कूल में जाते हैं और कोई लेडीज़ ऐसे भी है जो घर काम करते हैं और घर काम अभी है नहीं फ़िलहाल, कोई अपने बिल्डिंग में किसी को अलाउड नहीं कर रहा है, तो अभी उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं है कि उनका घर कैसे चल रहा है, उनको खाना भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे, कोई सिंगल मदर है वो आगे जाके उसका घर कैसे चलाएगी, उसके बच्चे को कैसे संभालेगी, ये बारे में कोई सोच रहा नहीं है। जो आज मनसे ने सोचा है और हर एक लेडीज़ को जैसे उनको सपोर्ट देना चाहिए, हर एक सपोर्ट के बारे में लेडीज़ के लिए सोच रही मनसे। और जो रह गया लाइट बिल का जो ये कहने है, का मतलब लाइट बिल हो, हाउस टैक्स हो, किसी चीज में कोई रियायत नहीं। 6 महीने से ट्रेन बंद है, लोग कैसे जाएं इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सिर्फ ट्रेन कोरोना चालू चल रहा है। चालू नहीं रहेगी तो लेडीज भी कैसे जा पाएगी। और बस में अगर 3-3 घंटा लाइन खड़ा करना है तो किसी को चक्कर आके कुछ हो गया तो उसका जवाबदारी कौन लेगा। राइट, उस बारे में किसी ने सोचा है, सरकार ने सोचा इस बारे में, तो ये सोचना चाहिए सरकार को। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। दोस्तों देखिए ये सब यहाँ पे कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए हैं आम लोगों के लिए, और ये देख रहे हैं कि ये सब लोग जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख तुमचे कर्मचारी पाठवा, तुम्हाला काय वाटत नसेल आम्ही फक्त आणि शांततेने म्हणजे असं साहेब आम्ही शांतताने कुठलाही आम्ही अलाउडच करतात तर मी कसं अलाउड करा, मी काय रेल्वे प्रशासन काय साहेब मी काय बोलतोय, आम्ही जनतेचं भावनाही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय, लक्षात घ्या। आज कसं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच एक अशी पक्ष आहे, मीडियाने घेतलं माझं मी काय बोलतो 10 जणांना अलाउड करा, 10 जणांना फक्त करा ना, 10 जणांना। हो साहेब 10 लोक सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा मला त्या दिवशी मुलाला किडनीच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जायचं होतं, ते मला पण आज तुम्ही सरकारी घेऊन जावं लागलं, चर्चगेटपर्यंत मला जावं लागलं, ते आम्ही पास नाही झालं, आम्हाला मुलाची हालत बेकार होती। आज लोक मरतात साहेब, हा तरी विचार करा तुम्ही।